के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है सी न्यूज भारत में। इस बुलेटिन में बात होगी कैमूर की, जहां पर रामगढ़ थाने से चोरी हुआ 18 चक्का हाईवा ट्रक को पुलिस ने 24 घंटे के अंदर बरामद कर लिया है। और साथ ही बात होगी रामपुर की, जहां आज आम आदमी पार्टी के शहर अध्यक्ष मोहम्मद जफर जिला अस्पताल रामपुर पहुंचे और वहां मरीजों की स्थिति का जायजा लिया। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। कैमूर जिले में रामगढ़ थाने से चोरी हुई 18 चक्का हाईवा ट्रक को पुलिस ने 24 घंटे के अंदर उत्तर प्रदेश से बरामद किया है। बता दें कि इस मामले में पुलिस ने ट्रक मालिक सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया। मामला कैमूर जिले के रामगढ़ थाने का है। पुलिस ने 28 अगस्त को गश्ती के दौरान एक 18 चक्का हाईवा ट्रक पकड़ा था, जिस पर ओवरलोडेड बिना चालान का गिट्टी लदा हुआ था। ट्रक को जब्त कर थाना परिसर में खड़ा कर दिया गया था, लेकिन बीते दिन ये ट्रक थाने के सामने से ही चोरी हो गया। पुलिस के अनुसार ट्रक मालिक ने अपने सहयोगियों और भाई के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया है, जिसके बाद एसडीपीओ प्रदीप कुमार के नेतृत्व में एक विशेष टीम बनाई गई। पुलिस टीम ने वैज्ञानिक अनुसंधान के आधार पर 24 घंटे के भीतर उत्तर प्रदेश के अहिनोरा से ट्रक को बरामद कर लिया और 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। और इनमें ट्रक मालिक गुड्डू यादव, सहयोगी कमलेश यादव, गुड्डू का भाई और ड्राइवर विशाल सिंह उर्फ अभिषेक सिंह शामिल है। एसडीपीओ प्रदीप कुमार ने बताया कि गिरफ्तार अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास खंगाला जा रहा है। वहीं जानकारी मिली है कि ट्रक मालिक पूर्व में भी सोनभद्र थाने से जब्त गाड़ी की चोरी कर चुका है। इस मामले में सोनभद्र थाने से भी जानकारी मांगी गई है। सर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया है सर, क्या मामला है? रामगढ़ थाना कांड संख्या 297-25 में जब्त 18 चक्का हाईवा का दिनांक 4 अगस्त 2025 को थाना के सामने से चोरी कर ली गई थी, जिसमें वरीय पदाधिकारी को सूचना देते हुए एक एसआईटी टीम का गठन किया गया था। एसआईटी टीम के द्वारा मानवीय एवं तकनीकी साक्ष्य के आधार पर 24 घंटे के अंदर चोरी गई हाईवा ट्रक और जितने भी अभियुक्त चोरी के कांड में शामिल थे सबको गिरफ्तार किया। किस कांड में सर उसको जब्त किया गया था? तो ओवरलोड गिट्टी था जो बिना चालान का था, इसी संबंध में गाड़ी को जब्त किया गया था, फिर FIR लॉन्च किया गया। सर कितनी तारीख को जब्त किया गया? 28 अगस्त को जब्त किया गया था और उसमें अभी अनुसंधान चल ही रहा था। इसी बीच गाड़ी मालिक और उसके ड्राइवर और एक अज्ञात अभियुक्त के द्वारा ही गाड़ी की चोरी थाना के सामने से कर ली गई, जिसमें सभी की गिरफ्तारी हुई। सर जब्त गाड़ी को थाने के सामने से ले जाना पुलिस के कार्यशैली पर सवाल खड़ा होता है। नहीं, ये थाना के सामने ही गाड़ी थी और CCTV में सब आया था। उसी के आधार पर हम लोगों ने इस गाड़ी का मानवीय और तकनीकी साक्ष्य के आधार पर वाहन के बरामद। सर कहां से गिरा? कैमूर से सी न्यूज संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। खबर कोटा से है, जहां अनंत चतुर्दशी के अवसर पर शहर में निकलने वाले विशाल जुलूस की सुरक्षा को लेकर कोटा सिटी एसपी ने कंट्रोल रूम से वहां लगे CCTV कैमरों के माध्यम से जुलूस मार्ग पर निगरानी रखी और सुरक्षा व्यवस्था का बारीकी से जायजा लिया। एसपी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि हर गतिविधि पर पैनी नजर रखी जाए, ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना को तुरंत रोका जा सके। कोटा से सी न्यूज संवाददाता सुरेश कुमार पटेरिया की रिपोर्ट। जनपद ललितपुर में कस्बा बानपुर में ईद मिलादुन्नबी का पर्व परंपरागत तरीके से मनाया गया। सबसे पहले हाफिज जनाब शाहिद रजा कादरी ने जामा मस्जिद बानपुर में नबी की बारगाह में सलातो सलाम का नजराना पेश किया और इसके बाद सुबह 8 बजे से बच्चों का जुलूस निकाला गया, जिनका स्वागत गांव के कई समाज सेवियों ने मिष्ठान आदि वितरण कर किया। जुलूस कस्बे के परंपरागत मार्गों से होकर जामा मस्जिद आकर संपन्न हो गया। इस मौके पर तमाम मुस्लिम भाइयों ने अपने घरों कस्बे के मुख्य रास्ते को आकर्षक तरीके से सजाया। मुख्य रास्ते में प्रकाश आदि की व्यवस्था की। जुलूस के दौरान नाते रसूल पढ़ी गई और इसी क्रम में कस्बे में भी ये पर्व परंपरागत रूप से मनाया गया। इस अवसर पर सैकड़ों की संख्या में मुस्लिम धर्मावलंबी मौजूद रहे। जुलूस को सकुशल संपन्न कराने में पुलिस का सहयोग सराहनीय रहा। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता राजेंद्र कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट। पंजाब के लुधियाना जिले में सतलुज नदी का जल स्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंचने के कारण बाढ़ का खतरा गहरा गया है, जिससे निचले इलाकों में रहने वाले लोगों की स्थिति गंभीर है। लगातार बारिश के चलते जिला प्रशासन ने अलर्ट जारी कर राहत और बचाव कार्य तेज कर दिए, जिसमें NDRF की टीमें, स्थानीय पुलिस और प्रशासनिक अमला जुटा हुआ है।
प्रभावित लोगों के लिए सुरक्षित स्थानों पर राहत शिविर स्थापित किए गए हैं, जहां भोजन, पानी और चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। जिला उपायुक्त ने सभी विभागों को 24 घंटे अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए हैं और जनता से अपील की गई है कि वो सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें और जलमग्न क्षेत्रों से दूर रहे। प्रशासन ने स्थानीय समुदाय, स्वयंसेवकों और संगठनों से भी सहयोग की अपील की, ताकि भोजन, कपड़े, दवाएं और अन्य जरूरी वस्तुओं का दान कर बाढ़ पीड़ितों की मदद की जा सके। ये एक मानवीय संकट है जिसे मिलकर ही दूर किया जा सकता है। लुधियाना से सी न्यूज़ संवाददाता विकास निर्वाड़ की रिपोर्ट। खबर रामपुर से है, जहां आम आदमी पार्टी के शहर अध्यक्ष मोहम्मद जफर जिला अस्पताल रामपुर पहुंचे और वहां मरीजों की स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान बड़ी संख्या में मरीजों और परिजनों ने ये गंभीर शिकायत रखी कि जिला अस्पताल में डॉक्टर द्वारा लिखे गए सिटी स्कैन को तब तक नहीं किया जा रहा है जब तक कि CMS अपने हस्ताक्षर नहीं कर देते। इस अनावश्यक प्रक्रिया के चलते मरीजों को 2 से 3 दिन तक लंबी लाइनों में लगना पड़ रहा है और धक्के खाने पड़ रहे हैं। ये स्थिति न केवल अमानवीय है बल्कि पूर्णतः गैर कानूनी भी है। क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद जफर है। आज आप अस्पताल आए हैं, क्या वजह है? तो देखिएगा, मेरे पास यहाँ से लोगों के फोन गए कि साहब हम डॉक्टर साहब को दिखाने के लिए आए थे, उन्होंने यहाँ से CT स्कैन हमारी लिखा है और CT स्कैन के बाहर जो CMS साहब हैं उनके साइन होने बहुत जरूरी है, उनके बिना साइन के CT स्कैन नहीं हो सकता। जब डॉक्टर यहाँ पर एथोराइज्ड है कि CT स्कैन उसके कहने पर किया जा सकता है, तो पहला सवाल तो ये है कि यहाँ पर बिना डॉक्टर ने कह दिया उसके बाद में भी CT स्कैन क्यों नहीं किया जा रहा है। और यदि CMS साहब के साइन होना बहुत ज्यादा जरूरी है, उनके ही हैंड से CT स्कैन अगर होना है, तो फिर इतनी लंबी लंबी लाइन यहाँ पर लगी हुई है। मैंने यहाँ पर देखा जिले भर के लोग यहाँ पर आए हुए हैं, सुबह से भूखे प्यासे, कई लोग तो चक्कर खाकर गश्त खाकर यहाँ पर गिर गए हैं और उनको देख रेख करने वाला कोई नहीं है। सफोकेशन इतना बहुत ज्यादा अंदर हो रहा है, घुटन सी महसूस हो रही है लोगों को। और CMS साहब आराम से AC वाले रूम में बैठ करके चाय पी रहे हैं, गप्पे शप्पे लड़ा रहे हैं, बाहर लोग परेशान हैं। तो इस वक्त रामपुर जिला अस्पताल की जो CT स्कैन वाला डिपार्टमेंट है उसके हालात बद से बदतर हो चुके हैं और मरीज बहुत ज्यादा परेशान है। मैं आप लोगों से भी कहूंगा एक बार मरीजों का जाकर के हाल मालूम करिए, आप कैमरे पर दिखाइए रामपुर जिला अस्पताल की सच्चाई क्या है। तो डॉक्टर है जो लिखा है, यहाँ पर अलावा CMS के एथोराइज सिग्नेचर चाहिए, इसके अलावा किसी डॉक्टर के सिग्नेचर से यहाँ पर CT स्कैन नहीं किया जा रहा है। आपसे 8 दिन पहले रामपुर से सी न्यूज़ संवाददाता साजिद खान की रिपोर्ट। खानपुर कस्बे सहित उपखंड क्षेत्र में नम आंखों से बप्पा की विदाई की गई। कस्बे में सुबह से ही बप्पा की पूजा अर्चना कर हवन आदि करने के बाद गणेश प्रतिमाओं को विभिन्न वाहनों पर विराजमान कर विसर्जन के लिए ले जाया गया। इस दौरान श्रद्धालु गणपति बप्पा मोरिया अगले बरस तो जल्दी आके जयकारे लगाते हुए दिखाई दिए। खानपुर कस्बे में माली मोहल्ला महावीर कॉलोनी स्थित प्रतिमाओं को विसर्जन के लिए ले जाया गया। वहीं क्षेत्र के सरोला कला, सुमर, दही खेड़ा, हरिगढ़, पनवाड़ आदि गाँव में भी अनंत चतुर्दशी पर्व पर विशाल जुलूस निकालकर बप्पा का नम आंखों से विसर्जन किया गया। वहीं इस दौरान पुलिस प्रशासन की व्यवस्थाएं भी दिखाई दी। बकानी झालावाड़ से सी न्यूज़ संवाददाता रमेश चंद्र शर्मा की रिपोर्ट। चतरा में बीते दिनों हुई मूसलाधार वर्षा में प्रखंड के रोहमन नदी के पास पूरी तरह से सड़क बह गई थी, जिस कारण गिद्धौर और पत्थलगड्ढा प्रखंड के 2 दर्जन गांव के ग्रामीणों का आवागमन बाधित हो गया था, जबकि राहगीरों के साथ साथ स्कूली छात्र छात्राओं को विद्यालय पहुंचने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। वहीं मारंगी और सिंदूरब्बे गाँव के लगभग 70 से 75 छात्र छात्राएँ स्कूल नहीं पहुँच पा रहे थे। क्षतिग्रस्त सड़क को लेकर ग्रामीणों ने सांसद कालीचरण सिंह, विधायक कुमार उज्ज्वल, जिले के उपायुक्त को भी इस समस्या से अवगत कराया था, लेकिन इस सड़क की मरम्मत नहीं किया गया। ग्रामीण छात्र छात्राओं की समस्या को देखते हुए सांसद प्रतिनिधि सत्येंद्र कुमार दांगी, समाज सेवी बैजनाथ कुमार दांगी, रोहमर गांव के विनोद कुमार यादव ने निजी खर्च से सड़क की मरम्मति किया। वहीं ग्रामीणों ने सांसद प्रतिनिधि, समाज सेवियों के प्रति आभार जताया है। मौके पर रोहन यादव, ननकू उरांव सहित कई अन्य मौजूद थे। मैं श्री राम ट्रेडर्स का प्रोपराइटर बैजनाथ दांगी। रोहमर गांव है और पत्थलगड्ढा प्रखंड को जोड़ता भी है। गिद्धौर से पूरा कट गया था बारिश में, जिसका संज्ञान में विधायक महोदय, सांसद महोदय का सबको दिया हुआ था। DC को भी इसके बारे में इन्फॉर्मेशन मैंने खुद ही करवाया था और फिर भी इस पर कोई पहल नहीं किया गया।
तो मैंने सोचा, और विनोद जी और यहाँ का जनता हमें बहुत ये किया। पिछले वर्ष मैंने मुखिया का चुनाव लड़ा था, तो पिछले सीजन, तो उसमें हमने सोचा कि चलो कुछ न कुछ करते हैं। तो उसी समझ करके मैं और विनोद जी के पहल, बाकी यहाँ के ग्रामीण के पहल के उपलक्ष्य में ये रोड बनाने का काम हमने अपने निजी खर्चा से कर रहे हैं। ये रोड अभी जो बारिश हुआ उसमें ख़राब हो गया, बहुत आवागमन में प्रॉब्लम था, बच्चे का स्कूल जाने में भी बहुत प्रॉब्लम था। तो हम लोग सारा आदमी को लिखित और मौखिक के रूप में सबको ही बोले, कोई ही आदमी संज्ञान में नहीं इस काम को लिया। तो हमारे बैनाथ दांगी है, छड़ सीमेंट दुकान गिद्धौर के, पहरा पंचायत बरटा गांव के रहने वाले हैं। तो फिर उनके काम सजनों से ही काम हो रहा है, उसमें जो हमारे रोहन जी हैं सब हम लोग सहयोग कर रहे हैं, है ना। बाकी इनकी ही कारभार में सारे ये अपना है, लागत अपने निजी खर्च से काम कर रहे हैं। ग्राम रोहमर के पुल के समय भी भारी बारिश के कारण ये पुल टूट गया था और ये आने जाने में बहुत परेशानी हो रही थी। यहाँ खास करके पथरगड्ढा और मुख्य रूप से गिद्धौर प्रखंड ये मुख्य धारा से दिखता है और यहाँ बच्चा लोग का बहुत परेशानी हो रहा था। और इसीलिए हमारा जनता ग्रामीण बैनाथ जी को बोला गया और ये उनको निजी खर्चा से काम हो रहा है। चतरा से सीनियर संवाददाता लकी की रिपोर्ट। कैमूर जिले के भभुआ स्थित आर्य समाज मंदिर में शनिवार को संत शिरोमणि बाबा गणिनाथ महाराज की जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस मौके पर समाज के लोगों ने श्रद्धा और आस्था के साथ पूजा अर्चना की। शनिवार सुबह 10 बजे से भभुआ आर्य समाज मंदिर में विशेष पूजा अर्चना का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कानू हलवाई वैश्य महासभा के लोग बड़ी संख्या में शामिल हुए। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच गणिनाथ महाराज की पूजा की गई और भक्तों ने आस्था के साथ पुष्प अर्पित किए। कानून हलवाई समाज के सचिव संजय कुमार आर्य ने बताया कि गणिनाथ महाराज को समाज का कुल देवता माना जाता है। उनका जन्म भादो मास के शनिवार को गंगा तट पटना के उस पार हुआ था। उन्होंने कहा कि न सिर्फ भारत बल्कि पूरे विश्व में जहां जहां कानून हलवाई समाज के लोग रहते हैं वहां भादो मास के शनिवार को बड़े धूमधाम से गणिनाथ महाराज की जयंती मनाई जाती है। गणिनाथ महाराज की जयंती ने समाज को एकजुट होने और अपनी सांस्कृतिक धरोहर को सजोने का अवसर दिया है। कानू हलवाई समाज के कुल देवता बाबा गणिनाथ महाराज जी का आज जयंती समारोह मनाया गया। ये भादो मास के ही शनिवार के दिन इनका जन्म हुआ था। ये एक्चुअली पलवैया धाम जो वर्तमान में पटना के उस पार इनका जन्म हुआ था गंगा के तट पर, और ये हम लोग को कुल देवता माने जाते हैं। और उनका हम लोग भादो मास के शनिवार के दिन इनका जयंती, और जिसमें संपूर्ण भारत ही नहीं पूरे विश्व में जहाँ जहाँ कानू हलवाई समाज के लोग हैं सभी लोग इकट्ठा होकर के भादो मास के शनिवार के दिन उनकी जयंती मनाते हैं। ये और इन्होंने बहुत एक अच्छा काम किया है कि हम लोगों में मूल डील दिया है, जिससे कि गोत्र का अलग अलग मतलब अलग अलग में विवाह संस्कार हो। एक तरह से ये सबका अलग अलग मूल डील दिया इन्होंने, और बहुत बड़े ही समाज के ये उद्धारक भी रहे हैं और बहुत ही इन्होंने संघर्ष किया है समाज के लिए, गरीबों के लिए, सबके उत्थान के लिए। और ये हम लोगों के कुल देवता है बाबा गणिनाथ महाराज। इनकी उत्पत्ति ब्रह्मा जी से हुई है और हम लोग के ये कुल देवता होते हैं। आज कहाँ कार्यक्रम हुआ था? आज भभुआ नगर के मुख्यालय में कार्यक्रम हुआ, और बिहार के बहुत जगह बहुत प्रखंड और मतलब नगरों में जिला स्तर पे पटना में भी आप कार्यक्रम देखे होंगे, वहाँ भी हुआ है। लेकिन यहाँ समापन जो है आज भादो मास के लास्ट शनिवार के दिन आज यहाँ जिला मुख्यालय पे कार्यक्रम हुआ है आर्य समाज मंदिर। कैमूर से सीनू संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। ललितपुर जिले में गणेश विसर्जन के दौरान एक बड़ा हादसा सामने आया है। सदर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम पनारी स्थित बलखंडी मंदिर के पास शहजाद नदी में 17 वर्षीय युवक की डूबकर मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक रविवार को गणेश विसर्जन का कार्यक्रम विभिन्न जलाशयों में धूमधाम से चल रहा था। इसी दौरान बलखंडी मंदिर के पास नदी में विसर्जन के समय मनीष पुत्र अशोक उम्र 17 वर्ष पानी में गहरे तक उतर गया और अचानक डूबने लगा। आसपास मौजूद लोगों ने शोर मचाकर बचाने का प्रयास किया, लेकिन गहरे पानी में जाने से युवक लापता हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस और स्थानीय गोताखोर मौके पर पहुंचे और रेस्क्यू अभियान चलाकर मनीष का शव बाहर निकाला। हादसे की खबर फैलते ही पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। परिजनों का रो रो का बुरा हाल है। धार्मिक माहौल मातम में बदल गया। विसर्जन की खुशियां मातम में बदल गईं। पुलिस की तत्परता से शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। वहीं ग्रामीणों में घटना से और वहीं गाँव में
गमगीन और शोक का माहौल है। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और परिजनों को ढांढस बंधाया है। ललितपुर से सीनू संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। अनंत चतुर्दश पर सरस्वती शिशु मंदिर काला पीपर गणपति बप्पा विसर्जन हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। बता दें कि कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राजेंद्र देशमुख प्राचार्य आचार्यों ने भाग लिया। काला पीपाल से सीनियर संवाददाता महेश मेवाड़ा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।